Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of Industrial Electronics. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Content of this presentation includes 5 different portions: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, and conclusion. The title of our today's experiment is to study the characteristics of photocoupler. Equipment needed for our experimentation are controller KL61001 and the sensor module KL64001. Moving towards the theoretical background of this experiment, the theme of this experiment is to study about the photocoupler. Photocoupler is an electronic component that transfers electrical signals between two isolated circuits. Isolated circuits means दो अलग सर्किट्स हैं जिनके दरमियान में हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं. फोटोकपलर को आप लोग ऑप्टो आइसोलेटर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ऑप्टो जो है वो बेसिकली लाइट के लिए स्पेसिफाइड होता है. इसके अलावा इसको ऑप्टो कपलर भी कहा जाता है, ऑप्टो आइसोलेटर भी कहा जाता है. अगर मैं बात करूं लो वोल्टेज सर्किट्स की और हाईली सेंसिटिव नॉइज सेंसिटिव सर्किट्स की, तो ऑप्टो कपलर वहां पर यूज होते हैं एक सर्किट को दूसरे सर्किट से आइसोलेट करने के लिए और जितनी भी इलेक्ट्रिकली कोलाइजन्स हो रही होती हैं उनके चांसेस को रिड्यूस करने के लिए. अगर हम कमर्शियल मार्केट में बाय करें ऑप्टो कपलर को, तो हम लोग वहां पर 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट इनपुट टू आउटपुट वोल्टेज कैपेसिटी के लिए ऑप्टो कपलर जो है वो लेते हैं. इसके अलावा स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं इसकी, उसमें होता है 25 किलो वोल्ट पर माइक्रोसेकंड वोल्टेज ट्रांजिएंट्स जो है वो आपको देखने में मिलती हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फोटोकपलर. फोटोकपलर का यहाँ पर आपके पास एक सर्किट गिवन है जिसकी बेसिकली 4 पिन्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4. 1 और 2 पिन्स जो हैं वो बेसिकली कनेक्टेड हैं एक एलईडी से. एलईडी क्या होती है? आपके पास लाइट एमिटिंग डायोड. ठीक है, तो 1 पिन जो है लाइट एमिटिंग डायोड के एनोड से कनेक्टेड है और जो 2 पिन है वो लाइट एमिटिंग डायोड के 2 से अटैच है. देन आपका जो 3 और 4 पिन्स हैं वो बेसिकली आउटपुट पिन्स हैं आपके फोटो ट्रांजिस्टर की. ठीक है, फोटो ट्रांजिस्टर जो है वो लेका बीजेटी ही वर्क कर रहा होता है. सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि उसकी बेस के ऊपर आप लोग लाइट देते हो, मीन्स वो लाइट सेंसिटिव होता है. तो इंटेंसिटी ऑफ एलईडी जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रही होती है फोटो ट्रांजिस्टर को, क्योंकि इनपुट पे क्या होता है? एलईडी होती है, आउटपुट पे क्या होता है? फोटो ट्रांजिस्टर होता है. तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है एलईडी की वो फोटो ट्रांजिस्टर को कंट्रोल कर रही होती है. LED can be controlled by a different circuitry and the phototransistor can control different circuitry. आप LED की इनपुट जो है वो एक डिफरेंट सर्किट से ले रहे होते हो, जबकि उसकी आउटपुट जो है वो फोटो ट्रांजिस्टर पे देते हो और फोटो ट्रांजिस्टर एक डिफरेंट सर्किटरी को कंट्रोल कर रहा होता है. तो दो इंडिपेंडेंट सर्किट्स जो हैं उन दो कपलर से कंट्रोल कर सकते हैं. बिटवीन द फोटो ट्रांजिस्टर एंड द इंफ्रारेड LED स्पेस होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है वो. इट इज इलेक्ट्रिकली आइसोलेटिंग 2 डिफरेंट सर्किट्स. 2 सर्किट्स हैं आपके पास, एलईडी का सर्किट है और फोटो ट्रांजिस्टर का सर्किट है. दोनों के दरमियान में जो स्पेस होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है और वो दोनों जो है वो आइसोलेटेड होते हैं इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से. हॉलो स्पेस बिटवीन एलईडी एंड फोटो ट्रांजिस्टर कैन बी मेड यूजिंग ग्लास, एयर और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक. The electrical isolation is much higher, typically 10 kilovolt or higher. So moving towards the working of the photocoupler, जब हम लोग जो है सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं इनपुट साइड से आउटपुट साइड तक, तो ऑप्टोकपलर आपके पास ऐसी डिवाइस होती है जो कि ट्रांसफर कर रही होती है आपकी सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बिटवीन 2 आइसोलेटेड सर्किट्स. 2 आइसोलेटेड सर्किट्स अगेन क्या है? आपके पास एलईडी है और आपका फोटो ट्रांजिस्टर है. तो इनसाइड अ फोटोकपलर इलेक्ट्रिकल इनपुट सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू द ऑप्टिकल सिग्नल्स बाय यूजिंग अ लाइट एमिटिंग डिवाइस. ठीक है, इनपुट सिग्नल जो है वो लाइट एमिटिंग डायोड की पिन्स पर हम देंगे और वो लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट में कन्वर्ट कर देगा
और देन वो जो ऑप्टिकल सिग्नल्स होंगे या लाइट सिग्नल्स होंगे वो उनकी जो आउटपुट होती है तो बेसिकली एज एन इनपुट जो है वो फोटो ट्रांजिस्टर पर पड़ती है और फोटो ट्रांजिस्टर उन लाइट सिग्नल्स को अगेन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है और जब आप लोग उसके आउटपुट से इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मेजर करते हो तो आप इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को किसी और सर्किट के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। In many electronic devices, different DC and AC power supply systems are placed inside the same board and signals are transferred between them. If these systems are directly connected, a safety problem may develop in terms of operation. तो वहां पर हम लोग फोटोकॉप्टर को यूज करते हैं जहां पे हमने इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करनी है लेकिन हम लोग वहां पे आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोकपलर। डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्किट, जो सर्किट हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करेंगे जो हमारे सेंसिंग बोर्ड पे इम्प्लीमेंट हुआ होता है उसको वो इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है। इस पिक्चर के अंदर आपके पास फोटोकपलर का बेसिक सर्किट है जिसके अंदर एक एलईडी होती है जिसके आउटपुट सिग्नल जो है बेसिकली आपके फोटो ट्रांजिस्टर पर जाते हैं। जैसे वो फोटो ट्रांजिस्टर पर जाते हैं तो उसका करंट जो है कलेक्टर करंट जो है बेसिकली वो आप लोगों के पास जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। अब अगर उसके पास लाइट सिग्नल्स जो हैं वो नहीं जा रहे, कम लाइट सिग्नल्स जो है वो जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों के पास जो है आप लोगों के पास आईसी जो होता है कलेक्टर करंट जो होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और वोल्टेज आउटपुट जो मिल रही होती है अक्रॉस आपके फोटो ट्रांजिस्टर वो ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के पास लाइट जो है वो प्रॉपर फॉर्म में जा रही है, कोई हर्डल नहीं है, तो आप लोगों का कलेक्टर करंट जो है वो इंक्रीज होता है जिसकी वजह से आपका आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होता है। तो यही चीज जो है वो इस सर्किट के अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट के अंदर भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि आपका एक फोटो ट्रांजिस्टर है जिसको इनपुट मिल रही है आपकी एलईडी से, ठीक है। एलईडी क्या दे रही है आपको, आउटपुट वोल्टेजेस दे रही है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेजेस किस फॉर्म में दे रही है, अपने आउटपुट वोल्टेजेस तो नहीं दे रही, बेसिकली लाइट दे रही है फोटो ट्रांजिस्टर को, ठीक है। आपकी एलईडी जो है वो लाइट दे रही है फोटो ट्रांजिस्टर को, फोटो ट्रांजिस्टर जो है करंट बना रहा है और वोल्टेज दे रहा है, ठीक है। अब जब तक आपकी एलईडी जो है वो प्रॉपर अपनी लाइट को फोटो ट्रांजिस्टर की बेस पर देती रहेगी तब तक आपका जो कलेक्टर करंट है वो डिक्रीजिंग स्टेज के अंदर नहीं रहेगा बल्कि इंक्रीजिंग स्टेज के अंदर आएगा क्योंकि उसको लाइट बेस से मिलती जा रही है। जब तक फोटो ट्रांजिस्टर की बेस पर लाइट आती जाएगी तो कलेक्टर करंट जो है आपके पास वो उसको मिलता रहेगा और जब कलेक्टर करंट मिलता रहेगा तो बेसिकली जो आपका आउटपुट वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर टू एमीटर है वो रिड्यूस स्टेज पे जाता रहेगा, मतलब कम वोल्टेज आपको क्रॉस आउटपुट मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप एलईडी और फोटो ट्रांजिस्टर के दरमियान एक हर्डल डाल देते हो तो आपकी बेस पर फोटो ट्रांजिस्टर के प्रॉपर लाइट जो है वो नहीं आती। जब बेस पर प्रॉपर लाइट नहीं आती तो डेफिनेटली आप लोगों का जो कलेक्टर करंट है वो इतना ज्यादा नहीं होगा। जब कलेक्टर करंट ज्यादा नहीं होगा तो जो आपका आउटपुट पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है, आपको कलेक्टर से एमीटर के दरमियान में जो वोल्टेज मिलता है वो ज्यादा मिल रहा होता है। इस तरह से आप लोगों का फोटोकपलर जो है वो वर्क करता है। बेसिकली आप लोगों के पास एक्सपेरिमेंट है फोटोकपलर का, ठीक है। फोटोकपलर के अंदर ये वाला जो है हमारे पास बेसिकली है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। और इसका जो नंबर है वो है KL6100। इसके ऊपर डिफरेंट स्टेटस डिस्प्ले, डिफरेंट मॉड्यूल्स बने हुए हैं। जैसे स्टेटस डिस्प्ले है यहाँ पे हमारे वोल्टेजेस और टेम्परेचर वगैरह सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, ये हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। ये सप्लाई का टर्मिनल है कि हमने अपने सर्किट को सप्लाई देनी है तो हम लोग यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे अपनी पावर सप्लाई से और इधर से हम अपने सर्किट को जो है वो सप्लाई दे सकते हैं। दो तरह के वोल्टेजेस अवेलेबल हैं, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट, और ग्राउंड का ब्लॉक भी अवेलेबल है। यहाँ पे डिफरेंट टर्मिनल्स जो अटैच हैं, ब्लॉक्स अटैच हैं एम्पलीफायर्स के। ये मॉड्यूल है हमारा। अब जिस सेंसर को हमने यूज़ करना है उस सेंसर का जो मॉड्यूल है वो हम यूज़ करें KL64001, ठीक है। ये है आपके पास सेंसर मॉड्यूल। इसके अंदर हम जो अब एक्सपेरिमेंट करेंगे वो होगा फोटो इंटरप्टर या फोटो कपलर का, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये आपके पास फोटो डायोड कनेक्टेड है और ये आप लोगों के पास जो है फोटो ट्रांजिस्टर है। जैसे ही आप लोगों के पास लाइट प्रॉपर जा रही होती है
तो आपकी बेस पर प्रॉपर लाइट पड़ती है। जब बेस पर प्रॉपर लाइट पड़ती है तो आपके वोल्टेजेस जो है वो मिनिमम होते हैं। लेकिन जब आप लोग इंटरप्शन कॉज कर देते हो, यहाँ पर लाइट जो है दे रहे हो और उसमें आप इंटरप्शन दे रहे हो, ठीक है, इंटरप्शन आ रही है, तो बेस पर जो वोल्टेजेस हैं इस फोटो ट्रांजिस्टर के वो नहीं आते। जब बेस पर वोल्टेजेस नहीं आते, मतलब लाइट नहीं पड़ी होती बेस के ऊपर, तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। सारा ड्रॉप जो है वो इस मीटर से कलेक्टर के दरमियान में आ जाता है। क्यों? क्योंकि बेस पर जो आप लोगों के पास इंटरप्शन कॉज हो रही है, लाइट जो है वो प्रॉपर वे में नहीं पड़ रही। अब इसको मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि जब मेरे पास बेसिकली यहाँ पर मैं लाइट दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फ्लैश लाइट के थ्रू मैं लाइट दे रही हूँ, ठीक है, बेस पर लाइट पड़ रही है। तो आप लोगों के पास जब बेस पर लाइट पड़ रही है तो बेसिकली मेरे वोल्टेजेस जो हैं वो इतने आ रहे हैं, ठीक है। जब हमने इसके ऊपर वोल्टेजेस लाइट जो है वो दी है, ठीक है, जो उसकी बेस पर जा रही है फोटो ट्रांजिस्टर के, तो आप लोगों के पास जो है वो मिली वोल्ट में वोल्टेजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब जिस तरह से मैं फ्लैश लाइट हटा लेती हूँ और इंटरप्शन कॉज करती हूँ, ठीक है, मैंने हर्डल दी, इंटरप्शन कॉज की लाइट के अंदर, हर्डल दी मैंने लाइट पे, तो बेसिकली मेरे वोल्टेजेस जो हैं वो इंक्रीज हो गए, ठीक है। पहले हमारे पास 0.5 मिली वोल्ट में आ रहे थे, अब हमारे पास 5.0 वोल्ट्स में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इंटरप्शन दे दी है लाइट के अंदर। From this experiment, we have learned about the characteristics of photocoupler.